जीवन में समस्या नहीं होती, होता है तो सिर्फ अवसर। यह विचारधारा आपको तनिक अजीब प्रतीत हो, परंतु बुद्धिमान वही है जो विकट से विकट संकट में भी अपने लिए समाधान का अवसर ढूंढ निकाले। और यह बात वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी पर 100% लागू होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा पीएम मोदी की उस अनोखी नीति से जिसे पूर्व में ना किसी प्रधानमंत्री ने सोचा और ना ही किसी ने उस दिशा में कोई प्रयास किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कई विदेशी हस्तियों को अपने हस्ताक्षर किए शुभकामना पत्र भेजे। इनमें केविन पीटरसन, जॉन्टी रोड्स और क्रिस गेल जैसे चर्चित क्रिकेटर, गड साद जैसे विचारक, एशले रिंड्सबर्ग जैसे प्रख्यात लेखक, केन जकरमैन और एलन रोजलिंग जैसे संगीतज्ञों एवं उद्यमी इत्यादि शामिल थे, जिनका भारत से काफी गहरा जुड़ाव रहा है और इन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ सकारात्मक कवर किया है। पीएम मोदी ने इस माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव को एक वैश्विक आयाम देने का प्रयास किया है। जल्द ही भारत अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके लिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे पत्र उसी का एक महत्वपूर्ण भाग प्रतीत होता है। लेकिन एक और बात है जो बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं और इसके पीछे पीएम मोदी की सूझबूझ स्पष्ट झलकती है। ऐसे व्यक्तियों का समर्थन जुटाना जिनका भारत से जुड़ाव क्षणिक या कृत्रिम ना हो, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों से पीएम मोदी ने वार्तालाप करने का प्रयास किया है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि वह अपनी एक प्रकार से वैकल्पिक टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं जो वामपंथियों को उन्हीं के अस्त्र से उन्हीं के गढ़ में पराजित कर सके। गड साड हो या फिर एशले रिंड्सबर्ग हो या फिर जॉन्टी रोड्स हो या फिर केविन पीटरसन, ये ऐसे लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है और यदि समय पर इनकी आवश्यकता पड़े तो इनका समर्थन भी बहुत मायने रखेगा। इसका संकेत पीएम मोदी ने तभी दे दिया था जब उन्होंने एक निजी सम्मेलन में भारत की ओर वैश्विक ताकतों द्वारा उछाले जा रहे कीचड़ के बारे में बातों बातों में ही संकेत दे दिया था। अब आप स्वयं ध्यान दीजिए, जितने भी व्यक्तियों को पीएम मोदी ने पत्र भेजा था, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जो विशुद्ध रूप से वामपंथी रहा हो? एक कानून के विरोध में ये लोग भारत की छवि और भारत की संप्रभुता तक को निशाने पर लेने लगे। पर हमारी प्रतिक्रिया इनके उत्तर में क्या रही है? सुई पटक सन्नाटा, यानी परिणाम नगण्य थे। लेकिन पीएम मोदी की नीति तो ऐसी नहीं है। वे भली भांति जानते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। राजनीति में दो प्रमुख शक्तियां होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का स्पष्ट अर्थ सैन्य शक्ति और अर्थ से है, परंतु सॉफ्ट पावर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिस पर बहुत कम देश ध्यान देते हैं और जिनमें बुद्धिजीवी, सिनेमा इत्यादि शामिल हैं। और अब भारत भी उन देशों में शामिल होना चाहता है जिनके लिए उनका सॉफ्ट पावर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका हार्ड पावर यानी सैन्य बल। और ऐसी दूरदृष्टि किसी और भारतीय प्रधानमंत्री ने शायद ही पूर्व में दिखाई होगी।